साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, महत्वपूर्ण सीरीज बाल विकास बाल मनोविज्ञान के बारे में आज हम बात करते हैं। कल हमने की थी संप्रदाय के बारे में। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान के जनक प्लूटो को माना जाता है। साथियों, बाल विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूनान के निवासी प्लूटो ने लगभग 400 ईसा पूर्व किया। अतः प्लूटो को बाल विकास व बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। साथियों, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। साथियों, 17वीं सदी में 1628 इटली के निवासी कमेनियस ने बाल विकास से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक ओर्बिक विक्टस एवं स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें बाल विकास पुनः व्यापक जानकारी प्राप्त हुई। साथियों, 18वीं सदी में इटली के निवासी पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया और मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विचारधारा का निर्माण किया। यह दृष्टिकोण शिशु जीवनी यानी बेबी बायोग्राफी पर आधारित है। 18वीं सदी में ही बाल मनोविज्ञान दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, एक दार्शनिक विचारधारा, दूसरी वैज्ञानिक विचारधारा। 19वीं तो साथियों आज वैज्ञानिक विचारधारा मान्य है। 19वीं सदी में अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चलाया गया, जिसके प्रवर्तक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल थे। याद रखिएगा साथियों, इन्होंने 1894 में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी बाल अध्ययन समिति का निर्माण किया। यहीं से बाल मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से उदय हुआ। नेक्स्ट, 20वीं सदी में सन 1901 में व 1906 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के सभी देशों के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया गया और बाल विकास को मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान के रूप में निर्मित किया गया। साथियों, नेक्स्ट, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने बाल विकास के प्रभाव को देखते लिखा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। साथियों, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभिवृद्धि बाह्य रूप से दिखाई देती है, विकास सामान्यतः बाह्य रूप से दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि को सामान्य रूप से मापा जा सकता है, जैसे लंबाई, भार, तापमान आदि, जबकि विकास को सामान्य रूप से मापा नहीं जा सकता, जैसे व्यक्ति, बुद्धि, अभिरुचि, अक्षमता आदि। साथियों, एक एक टॉपिक के ऊपर हम 1 घंटे भी बात कर सकते हैं, पर ये जो बातें करते हैं तो ये ऑफलाइन बैच में करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर समय क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, इसमें परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन रचनात्मक व विकासात्मक होते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, माप सकते हैं, जबकि विकास सामान्य गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। अभिवृद्धि विकास का एक अंग है, विकास में अभिवृद्धि समाहित है। साथियों, अभिवृद्धि और विकास में अंतर पूरा एक टॉपिक है जो पूरा 1 दिन लेता है, पर मैं आपको 5 मिनट में क्लियर करता हूं, तो आप आई होप आपको समझ में आता होगा। अभिवृद्धि व विकास में अंतर होते हुए भी इन दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में माना जाता है। तो बात कर लेते हैं अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांतों के बारे में। निरंतरता का सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। साथियों, नेक्स्ट, अनियमितता का सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु इनकी गति कैसी होती है, अनियमित होती है। जैसे शेष अवस्था में गति बहुत तीव्र होती है, बाल्यावस्था में गति मंद होती है, किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जब एक ही अवस्था के विकास में भिन्नता पाई जाती है या दिखाई देती है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव से उत्पन्न होती है। जैसे एक साथ जन्म लेने वाले बच्चों में कोई मोटा होता है तो कोई पतला। नेक्स्ट, समरूपता का सिद्धांत। भिन्नता किसी भी प्रभाव से हो, किंतु सभी बच्चों के विकास में एक निश्चित समरूपता प्रदर्शित होती है या दिखाई देती है। जैसे सभी बच्चे पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होना और फिर चलना सीखते हैं। साथियों, निश्चित दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक निश्चित दिशा में सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर है साथियों, और शीर्ष पदी अथवा केंद्र से अक्ष परिधि की ओर होता है। यह सिद्धांत 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया।
पेपर में क्वेश्चन कई बार बना आपका साथियों प्रोक्सिमो डिजिटल। इस विचारधारा के अनुसार बालक का विकास हृदय से स्नायुमंडल से सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार बनता है कि जो बालक का जो विकास होता है वो किधर से किधर होता है, तो सिप्लेकोडल, याद रखना, सिर से पैर की ओर, पहले सिर बनता है फिर पैर। तो इस विचारधारा के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह विचारधारा मान्य है। नेक्स्ट, सामान्य विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक अंगों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जिसे बालक पहले पूरे पैर का संचालन करता है, फिर घुटनों को मोड़ना सीखता है और फिर उंगलियों का संचालन करना सीखता है साथियों। नेक्स्ट, एकीकरण विकास का सिद्धांत यानी एकीकृत विकास का सिद्धांत। प्रतिपादक हरलोक, प्रतिपादक के हरलोक, शरीर के समस्त अंग एकीकृत होकर एक साथ अपने अपने निश्चित अनुपात में विकास करते हैं। शरीर का कोई भी अंग स्वतंत्र विकास नहीं करता है। नेक्स्ट, समान प्रतिमान का सिद्धांत के प्रतिपादक के हरलोक, सभी जीव अपने समान प्रतिमान संरचना के रूप में ही विकास करते हैं, भिन्न रूप में नहीं। जैसे बकरी का बच्चा बकरी ही होगा। नेक्स्ट, वर्तुलाकार चक्राकार स्प्रिंगनुमा विकास का सिद्धांत, प्रतिपादक हरलोक। प्रौढ़ अवस्था उत्तर संधिकाल कहते हैं साथियों, किशोरावस्था वह संधिकाल कहते हैं और बाल अवस्था मध्य संधिकाल। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार रूप में होता है, यानी वर्तुलाकार चक्राकार या स्प्रिंगनुमा सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। अर्थात यदि उसकी लंबाई में वृद्धि होती तो उसी समय चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, और जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो दोनों अवस्थाओं के मध्य एक संधिकाल आता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया साथियों। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों की अंतक्रियाओं का प्रतिफल है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक पार्कर ने यह सिद्ध किया कि मानव के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का अनुपात 90:10 है होता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये वीडियो अगर हम चाहते हैं तो ये 2 घंटों की भी बन सकती थी, पर साथियों इतना समय नहीं होता है। हम ऑफलाइन में एक एक टॉपिक को 2 घंटे में लेते हैं, इसलिए जब लाइव वीडियो चलेगी तब मैं इन्हीं चैप्टरों को आपको एक एक दिन में अभिवृद्धि एवं विकास, मनोविज्ञान का इतिहास, ये सभी टॉपिक, जैसे भी टॉपिक 1, 2, 3 दिन चलेंगे साथियों। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, अगर आपको लगता है कि बाल विकास बिल्कुल सरल है, मनोविज्ञान में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने का दौर है साथियों। जय हिंद, जय भारत।